गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भक्ति पथ जीवन का एक ज्योति है। लाइट के जिस तरह से सर्च लाइट के खंभे लगाए जाते हैं सागर में जहाजों को रास्ता दिखाने के लिए, इसी तरह से भक्ति का एक रास्ता भगवान की तरफ जाता है जो केवल एक ही चीज पर टिका है। उसको कहते हैं आत्मश्रद्धा। आत्मश्रद्धा जो इस पर आकर के केंद्रित हो जाता है, आत्मश्रद्धा पर आकर के केंद्रित हो जाता है। ईश्वरीय भावनाएं उसकी आत्मसत्ता का आधार और कलेवर बन जाता है। आधार और कलेवर दोनों बात कही है, वो बन जाता है। मैं फिर से कहता हूं, ये कहता हूं, अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो जो जंगली रहा हो, जिसे दीन दुनिया का कुछ पता ही ना हो, और उसे 100 रुपए का नोट दिया जाए, वो नहीं जानता इस 1 रुपए में कितने रुपए हैं, इस एक नोट में कितने रुपए हैं, वो नहीं जानता। कितनी अठन्नी है, कितनी चवन्नी है, कितने पैसे हैं, वो नहीं जानता। कहां से नहीं जानता? बताता हूं। अगर उसके अंदर लोभ ना है, अगर उसके अंदर लोभ नहीं है, उस अवस्था की बात कर रहा हूं कि उसके अंदर वो नोट जगह नहीं है, उसके अंदर वो नोट जगह नहीं है, ना जगने के कारण उसका उससे कोई लगाव नहीं है। परंतु आप नहीं जानते क्या 100 रुपए के नोट में कितने रुपए होते हैं, कितनी अठन्नी होती हैं, कितनी चवन्नी होती हैं, कितने 2 पैसे होते हैं, कितने पैसा होता है? क्या आप नहीं जानते? आप जानकार हैं, आप उससे काम लेना चाहते हैं। मैं फिर से ये कह रहा हूं, जिस तरह से उस नोट की कीमत आपको पता है, क्या आपको अपने आप का पता है? अगर आप अपना आधार और कलेवर बनाना चाहते हैं तो वो केवल एक ही चीज पर टिका है, विचार। एक ही चीज पर टिका है, विचार। अब सच देखिए, उस विचार को देखिए आप। विचार किसके प्रति है? किससे लिपट रहा है आपका विचार? जिसके प्रति आपका विचार होगा या जिससे आपका विचार लिपट रहा होगा, उसी की जानकारी आपको हो जाएगी। यहां मैं फिर से एक बात कह दूं, अभी तो मैंने उस व्यक्ति की बात कही थी जो जंगली है। अगर मैं एक बात कह दूं कि एक व्यक्ति लोभी ही नहीं है, तो उसका लगाव नोट के प्रति नहीं होगा। उसकी मन और उसकी बुद्धि काम नहीं करेंगी
कि इसमें कितने रुपए हैं, कितनी अठन्नी है, कितने पैसे हैं, उसकी बुद्धि उस पर काम नहीं करेगी। और काम नहीं करेगी तो वो आकार धारण, जो कल्पनाओं के रूप में आकार धारण किए जाते हैं, उन आकारों को वो धारण करेगी ही नहीं। उसी के अंदर वो श्रद्धा जगती है। किसके अंदर जगती है? जब ये परम पिता के प्रति इच्छा जग जाती है तो ये चेतना उसी को महत्व देने लग जाती है। उस परमात्मा को ही महत्व चेतना देने लग जाती है। और ये समझ लेना, जैसे जैसे महत्व देती जाती है वैसे ही वैसे उस भगवान का साक्षात्कार कहो या भगवान का अवतरण कहो, अपनी चेतना के अंदर वो होने लग जाता है। मैं फिर से कहता हूं, भगवान का कोई ना कोई तो आधार बनाया ही जाता है। जैसे पैसे की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि संसार को चलाना था, उस किसी व्यक्ति के कर्म का मूल्यांकन करना था, लेन देन के सिस्टम को चलाना था, उसके लिए रुपए की आवश्यकता पड़ी, रुपए की आवश्यकता पड़ी। सचमुच देखिए, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये दुनिया पैसे से चल रही है? वो तो लेन देन का साधन है, वो तो लेन देन का साधन है। अब यहां फिर से सुनिए, हमारे पास पैसा होना चाहिए जिससे हमारे लेन देन का क्रम रुके ना, पर आएगा कहां से? इस बारे में भी सोचा है? आएगा कहां से? जब इस बारे में सोचते हैं तो एक तड़प पैदा होती है, पैसा सुख, पैसा सुख, वैसा ही स्वरूप और वैसा ही आकार ये चेतना मन धारण करने लग जाती है और उसी के अंदर इसकी वृत्ति हो जाती है। उसी की श्रद्धा और भक्ति का जो प्रगाढ़ परिपक्व रूप है वो यही है कि आपका लगाव भावनाओं के रूप में कितना आदर्शों के प्रति आपने अपना नियोजन किया है। जो आदर्श के प्रति अपना नियोजन करते रहते हैं वो अपने व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं, परंतु उनके व्यक्तित्व के अंदर वो विराट परमात्मा समाया हुआ होता है। पिछले प्रवचनों में मैंने आपसे कहा था, लघु से विराट की तरफ, महानता की तरफ, श्रेष्ठता की तरफ, उत्कृष्टता की तरफ इस चेतना की गति होनी चाहिए। मैंने ही कहा था, इसी जन्म में जीव अपने सब जन्मों की और सबसे ज्यादा यात्रा इसी जन्म में पूरी करता है। इसलिए इंसान के इस जन्म का बड़ा महत्व है। मैं कल भी जो बच्चियां दोपहर को 2 बजे मेरे से प्रवचन सुन रही थी, उसमें मैंने आपको सत्य के बारे में बताया था। वास्तव में वो ही सत्य है।
उस सत्य की सीढ़ी को जब जीव चढ़ता हुआ चला जाता है तो एक मंजिल को प्राप्त करता है, एक मंजिल को प्राप्त करता है। मैं फिर से कह रहा हूं, लोटे में सागर को नहीं भरा जा सकता। सागर की पात्रता के अनुरूप अपना आपका भी विस्तार करना होगा। विराट परमात्मा है, उसना विशाल हृदय और इतना विराट विचार अपना पैदा करना पड़ेगा, जिसमें समा जाए, जिसमें परमात्मा विराट है वो समा जाए, उस आकार को हमको धारण करना पड़ेगा। एकांकी कोई चीज बढ़ती चली जाए, बुराई तो बढ़ती जा सकती है, उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, पर अच्छाई को बढ़ाने के लिए बड़े प्रयास करने पड़ते हैं। और एकांकी कोई चीज बढ़ जाए संभव नहीं है। बगैर प्रयास के ये सब संभव नहीं है। वो प्रयास हमको करने पड़ते हैं जिससे अपने आप को बढ़ाया जाए। आदर्श जीवन सदा ही उसका साथी, संबल और सहायक बनकर के रहता है और उसी के सहारे बड़ी बड़ी बाधाओं को पार करता हुआ, बड़े बड़े कार्यों को करता हुआ समर्थ बनता हुआ चला जाता है। अन्यथा अकेले की शक्ति क्या कार्य कर सकती है? सोच करके देखो, अकेले की शक्ति क्या कार्य कर सकती है? एकांकी व्यक्ति अपनी थोड़ी सी सीमा और मर्यादा, अपने बलबूते पर कुछ कार्य तो कर लेता है और कर भी सकता है, परंतु वो होगा नगण्य ही, वो होगा नगण्य ही। उस कार्य का प्रगति में बड़ी बड़ी संभावनाएं जो सम्मिलित हैं, जिसको मूर्तिमान किया जाना चाहिए, उसको वो मूर्तिमान नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन ईश्वर ने कुछ इस तरह का दिया है कि खर्च कम, आमदनी ज्यादा, खाएगा थोड़ा, कमाएगा ज्यादा। दो मुट्ठी खाता है, पर एक दिन की कमाई सोच करके देखिए कितने मुट्ठियों का इंतजाम कर सकती है। कई तरह की योग्यताएं जो मिलजुल करके इंसान की अपूर्णता को दूर करती हैं। लेन देन की बात मैं अभी आपसे कह रहा था, रुपए की बात मैं आपसे कह रहा था। लेन देन के उस कार्य को पूर्ण करने के लिए अपनी ही योग्यताएं काम आती हैं। आत्मिक लेन देन की बात कर रहा हूं, भौतिक लेन देन की बात नहीं कर रहा हूं। उन विशेषताओं को मिलजुल करके जब आपस में आदान प्रदान किया जाता है तो दो चेतनाओं, दो आत्माओं, दो व्यक्तियों, दो शरीरों के बीच में एक अपनेपन का लगाव जागृत होता है, अपनत्व का लगाव जागृत होता है। वहां पर व्यक्ति अपनी कीमत नहीं, सामने वाले की कीमत को समझता है। वो जानता है कि ये विशेषता मुझ में नहीं है, इस काम को मैं नहीं कर पाऊंगा, इसलिए वो जो संपूर्ण है उस कार्य में उसका सहारा लेता है।
और सहारा लेकर के उस कार्य का संपादन करता है, कीमत चुकाता है, विचार से, सम्मान से, सेवा से, त्याग से कीमत चुकाता है। एक को लाभ नहीं, इससे दोनों को लाभ होता है, इससे दोनों को लाभ होता है। जिस तरह से रुपए के प्रचलन से वस्तुओं के आदान प्रदान करने की सुविधा रहती है, ऐसे ही गुणों के आधार पर एक दूसरे को, अपने आप को आदान प्रदान करने की क्षमताएं विकसित होती हैं। मैं फिर से कहूंगा, आज की स्थिति ये है, मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, धन कहां से आएगा इस बारे में कोई नहीं सोच रहा, बस मेरे पास आ जाए जिससे मेरी आवश्यकताएं पूर्ण हो जाएं। परंतु पहला जो आधार है उसके आने का है, उस आधार को ही हम श्रेष्ठ नहीं बनाएंगे, अच्छा नहीं बनाएंगे, तो उसका उपयोग अच्छा कैसे कर सकेंगे। वृद्धों का अनुभव, बालकों का विनोद, उपार्जनकर्ताओं का धन मिलकर के एक ऐसे संतुलन को बनाते हैं जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का हित होता है, सभी एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं और जीवन के आनंद और उत्साह को पाते हैं। सोचो सोचो, और कोई तरीका बनता हो तो देखो। मिलजुल करके जिस जिंदगी को जीते हैं वो कितनी सुंदर बनती है। मुसाफिर खानों के अंदर मुसाफिर आते रहते हैं, टिकते रहते हैं, अपनी रात काटते हैं, दिन निकलने पर अपनी मंजिल पर चल देते हैं। हम सबके लिए ये संसार एक सराय के बराबर है, क्योंकि हम सब इस सराय में आए हैं और हमें आगे भी जाना है। इसलिए यहां टिकने वाली बात नहीं है, आगे जाने वाली बात है। तो हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तो बढ़ने के लिए हमें जीवन के महत्व को समझना होगा। असली दौलत, रुपए वाली बात जो मैंने कही, एक ही है, जीवन का होना। दूसरी है उसके साथ शुभ कर्मों का लगा होना, शुभ संभावनाओं का लगा होना, उसका उत्कृष्ट चिंतन, आदर्श कृतित्व हमारे द्वारा होते जाना। अपने आप गति होती हुई चली जाएगी। हमारी गति अपने आप एक सिद्धांत के तहत होती हुई चली जाएगी। आप लोगों ने देखा होगा, मेले ठेलों में बहुत सारे आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, पर उनमें एक दूसरे के प्रति किसी तरह का लगाव नहीं होता है। सब अपने अपने मतलब से आते हैं और अपने अपने माल को, अपनी इच्छाओं को पूरा करके इस दुनिया से चले जाते हैं। ठीक इसी तरह की स्थिति आज इस दुनिया में लगी हुई है। इसके विपरीत जहां थोड़े से लोग पारस्परिक साहस, सहयोग के आदान प्रदान करते हैं और निर्धारित लक्ष्य की ओर मिलजुल करके चलते हैं, एकत्र होते हैं, वे सम्मेलन जो निश्चित रूप से दूरगामी परिणाम उत्पन्न करते हैं,
बड़ी संख्या में जमा हुए लोग यदि आपस में स्नेह, सहयोग, सामंजस्य नहीं रखते हैं तो वे सभी अपने आप को एकांकी अनुभव करते हैं। जहां घनिष्ठता है, मन की स्थिति वहीं पर एक दूसरे के दुख सुख को समझने में सहायक होती है। उसमें उतनी ही प्रसन्नता, निश्चिंतता दिखाई पड़ती है। उसी अनुपात में समर्थ, संपन्न, निर्भय, प्रभावशाली व्यक्ति की स्थिति बनती हुई चली जाती है। मैं फिर से कह रहा हूं, जितना अपनापन संकुचित है, जितना अपनापन संकुचित है, आत्मिक दृष्टि से आदमी उतना ही छोटा है। आत्मिक दृष्टि से व्यक्ति उतना ही छोटा है। अपनेपन की परिधि को जितना बढ़ा लिया उतना ही आदमी विकसित हो जाएगा, परिष्कृत हो जाएगा। मैंने कल सत्य की बात कही थी, कल सत्य पर प्रवचन किया था। अगर जीवन के साथ उसको जोड़ा जाए तो दगा, झूठ, कपट, छल, काम, क्रोध, लोभ, मोह, वासना, तृष्णा, भोग विलास, स्वार्थ नाम की कहीं भी कोई चीज नहीं है। जिस तरह से ढेरों दूध एक बूंद मिट्टी के तेल से अपनी गरिमा को खो बैठता है, ठीक इसी तरह से वासना, तृष्णा, लोभ, मोह, काम, क्रोध के प्रभाव से हमारी गुणवत्ता भी खत्म हो जाती है। हमारी प्रामाणिकता नहीं रह जाती, प्रामाणिकता नहीं रह जाती। इसलिए बहुत अच्छी एक बात है कि हित और अहित को ध्यान में रख करके अपने जीवन को जिया जाए। उतनी ही सुविधाएं समेटने की बात सोची जाए जितने में अपना गुजारा हो जाए। अपनी शरीर सुविधा, क्षणिक प्रसन्नता पा सकते हैं उनसे, पर उनकी अंतरात्मा शुद्रता के रूप में कचोटती है। परिचित लोग घृणा करते हैं, संबंधी व्यक्ति रुष्ट हो जाते हैं, और आड़े समय में किसी भी व्यक्ति का सहयोग ऐसे व्यक्ति को नहीं मिलता जो दूसरों के दुख दर्द में शामिल नहीं होता। उसे अपने आपत्तिग्रस्त होने पर किसी की सहायता नहीं मिलती, जिसे दूसरों से कुछ सहानुभूति नहीं, उसे साथ में कोई सहानुभूति नहीं करता। किसी का भी लगाव उसके साथ में नहीं होता। आत्म विकास अगर आपको करना है, अगर अपना विस्तार करना है, तो एक ही तरीका है। आप में खूबी है, आप में विशेषता है। मैंने अभी पैसे की बात आपसे की थी। पैसा तो संसार के प्रचलन में, संसार के संसाधनों में काम आता है, उससे आदान प्रदान चलता है, परंतु भावनात्मक जो आदान प्रदान चलता है वो आपकी विशेषता से चलता है। आप अपनी विशेषता को कितनों में बो पाए, कितनों को आपकी जरूरत है, कितने व्यक्ति आपको हृदय से लगाव करते हैं, कितने व्यक्ति आपका सम्मान करते हैं, कितने व्यक्ति आप में श्रद्धा रखते हैं। सच जानना,
यही वो आदान प्रदान है जिसके आधार पर आपत्तिग्रस्त होने पर सहायता और सहयोग अपने आप जुटते हुए चले जाते हैं, अपने आप जुटते हुए चले जाते हैं। सच को देखना, ये स्थिति जहां पैदा हो जाएगी वहां आपस में एक दूसरे के प्रति सहानुभूति के साथ सहयोग पैदा हो जाएगा। सहानुभूति कौन करेगा? जिससे आपका लगाव होगा, आत्मीय लगाव जिसके साथ आपका होगा। उत्तरदायित्व पूर्ण करने के लिए साहसिक कठोरता तो जरूरी है कि दायित्व को उठाने की क्षमता अपने अंदर पैदा की जाए, परंतु उदार चित्त मनुष्य होना भी अपने आप में बहुत बड़ी सामर्थ्य है। और एक बात और कहता हूं, जो उदार चित्त मनुष्य होते हैं वो सांसारिक घाटा उठाते हैं, सांसारिक घाटा उठाते हैं, परंतु जितना आत्मिक फायदा उनको होता है उतना फायदा वो कहीं से ले नहीं सकते। मस्तिष्क और धन खर्च करते हुए आप लोगों ने संसार में व्यक्ति को देखा होगा, ध्यान पूर्वक देखिए, कहीं उल्टी दिशा तो नहीं चल पड़ी। ये शक्ति ईश्वर ने जिस उद्देश्य के लिए दी है उस उद्देश्य के लिए लग रही है। बीज उगता है पर पहले गलता है, बीज उगता है पर पहले गलता है। जो अपने आप को मिटाता है, अपने अहम को मिटाता है, उदार चित्त होता है। मैंने अभी कहा जो संसार में गति करता है वो घाटा ही घाटा उठाता है, पर उस घाटे को उठाने के लिए जो तैयार रहता है और फिर भी चलता है, वास्तव में वो आगे बढ़ता चला जाता है। जितना खोता है उससे कहीं ज्यादा पाता है। एक बीज अपने आप को खोता है, सैकड़ों बीज अपने जैसे पैदा करता है। ये प्रकृति का सिद्धांत है। दूसरों के साथ उदार सहयोग को बरतना अपनी अन्य आत्मिक सत्प्रवृत्तियों को बढ़ाना है। दूसरों के मन में अपने लिए स्थिर श्रद्धा और सम्मान को पैदा करना है, स्थिर श्रद्धा और सम्मान को पैदा करना है। सोचो, व्यक्ति आत्मोत्कर्ष के मार्ग पर चले जो बहुत कठोर है, कठिन है, उसे दूसरे के कष्टों को, पीड़ितों को देखकर तनिक भी दया अगर ना आए तो ऐसे लोग पर पीड़ा का क्रूर कर्म स्वयं ही करते हैं और दूसरों को देखकर प्रसन्न होते हैं, पीड़ित देख करके प्रसन्न होते हैं, अथवा निरपेक्ष बने रहते हैं। हमारा क्या मतलब, मर रहा है मरे। सोच करके देखो, आंतरिक स्थिति को ही असुरता कहते हैं। ऐसे लोग अपने लाभ के लिए ही नहीं, अकारण भी पर पीड़ा पर आनंद लेते हैं और उस दुष्टता को वीरता के रूप में मानते हैं, उसे यानी कि वीरता का नाम देते हैं। कसाई, शिकारी, डाकू, हत्यारे,
प्रायः ऐसी ही असुर प्रवृत्तियों के होते हैं। अपराधी मनोवृत्ति की भी इसी कठोरता की पृष्ठभूमि पर होती है। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा था, जो अपने प्रति कठोर है और दूसरों के प्रति नरम है, ऐसा मनुष्य असुरता को छोड़ करके देवत्व की दिशा में अग्रसर होता है। इसका एक ही उपाय है, उदार सहकारिता की मनोभूमि का विकास किसी भी तरह से किया जाए। भूमि में परिपक्व होने वाले क्रियाकलापों का अभ्यास, दान पुण्य की महिमा इसीलिए महान बताई गई है, और सही बात कह रहा हूं, पैसे का दान करने वाला दानी नहीं है, अपनी प्रतिभा का दान करने वाला ही दानी है। आज तो इस क्षेत्र में मूढ़ मान्यताओं को पूरा साम्राज्य बसा हुआ है। जैसे मैंने मेले ठेले की बात कही थी कि वहां पर बहुत सारे आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, लोभी, कपटी, दंभी, दुराचारी, पाखंडी, आज दुनिया में अपनी भीड़ को बढ़ा रहे हैं। पर सच को देखिए, व्यक्ति तीर्थ यात्रा करता है, ब्रह्मभोज करता है, स्मारक बनाता है, धन खर्च करते हैं। आज के घटिया मनुष्य घटिया चिंतन, घटिया स्वरूप को धारण करके दान को देते हैं, सत्प्रवृत्ति के लिए, जो मात्र धन के रूप में ही होता है। उसके सदुपयोग स्वार्थ को मिटाने के लिए नहीं हो पाता, क्योंकि वहां उनका कोई ना कोई उद्देश्य दानदाता के रूप में अपने पत्थर को लगवाने के लिए, अपने नाम को करने के लिए लगा रहता है। इस दृष्टि से जिसको हम तीर्थ यात्रा, देशाटन कह रहे हैं, ब्रह्मभोज और स्मारक बनवाना कह रहे हैं, वो मात्र एक दिखावा है, सच्चाई नहीं। अगर हम सच्चाई पर आना चाहते हैं, दानी के लिए धन होना आवश्यक नहीं है। निर्धन भी अपने उदार चित्त के आधार पर धन कुबेर, धन नहीं कहा है यहां, कुबेर, धन कुबेर को बढ़ी चढ़ी अवस्था में सेवा सहायता के रूप में, सद्भावना के रूप में दे सकता है। उदारता उसमें सम्मिलित हो, दूसरे के दुख से दूर करने में उसकी कसक हो, और किसी को सुखी बनाने में रस उसको आता हो, तो समझना चाहिए दानशीलता के अनेक आवरण स्वमेव होते चले जाएंगे। ऐसे व्यस्त एवं त्रस्त स्थिति में पग पग पर व्यक्ति को सुअवसर मिलते हुए चले जाएंगे। मैं फिर से एक बात कहता हूं, व्यक्ति ने जहां यह सोच लिया है कि मेरे पास धन दौलत और पैसा होना चाहिए, अगर वहीं पर व्यक्ति के मन में केवल एक चीज आ जाए कि मेरे पास लोक सम्मान होना चाहिए, मेरा चिंतन उत्कृष्ट होना चाहिए, दानशीलता की भावना, अपनी अच्छाइयों के, पैसे को नहीं बोला है, अपनी अच्छाइयों के दानशीलता की भावना अगर व्यक्ति के अंदर पैदा हो जाए, मैं फिर से कह रहा हूं, जैसे धरती में, खेत में बीज बोए जाते हैं, वैसे ही व्यक्ति अपनी विशेषताओं को समाज के अंदर बोता है। वो विशेषताएं आदर सम्मान के रूप में
उगती हैं, व्यक्ति को उसका श्रेय और सम्मान मिलता है, व्यक्ति उसको प्राप्त करता है और अपने जीवन में आगे बढ़ता है। मैं कह रहा हूं, जैसे व्यक्ति के अंदर एक ललक है कि मेरे पास धन संपत्ति बढ़ जाए, वैसे ही धन संपत्ति की तरफ अपनी ललक ना लगा करके अपनी विशेषताओं को समाज के लिए अगर बोया जाए तो व्यक्ति अपने स्तर का विकास करता हुआ चला जाता है और महान बनता है, महान बनता है। मैं पूछ रहा हूं, ये अवसर किसके पास नहीं है? बड़ी पीड़ा की बात एक है कि आज का व्यक्ति केवल अपनी, मैंने पिछले प्रवचन में भी कहा था, क्या कमाना खाना ही व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य है? तो बात निकल कर के आती है, केवल कमाने खाने के लिए भगवान ने इस इंसान को पैदा नहीं किया है। इस इंसान का जन्म परमार्थ के लिए हुआ है। शास्त्र भी, ग्रंथ भी, कवि भी, भक्तिकालीन कवि भी इसी बात पर जोर देते हैं। परमार्थ के कारण साधु ने धरा शरीर। आप रामायण देखिए, आप गीता देखिए, आप किसी को भी देखेंगे तो वो सब एक ही बात पर जोर देते हैं कि परमार्थ के कारण साधु ने धरा शरीर। ये शरीर जो हमें मिला है वो परमार्थ के लिए ही मिला है। तो किसी भी स्तर पर अगर हमें अपने आप को बढ़ाना है तो परमार्थ हमको करना ही होगा। आवश्यक नहीं कोई पीड़ित या पतित आपको मिले, और ये भी कोई आवश्यक नहीं कि आपसे दान लेने के लिए कोई बैठा हो, आपका इंतजार कर रहा हो। उन्हें खोज खोज करके हमको बुलाना होगा। भिखमंगे तो आपको मिल जाएंगे, धन को चाहने वाले तो आपको लोभी खूब मिल जाएंगे, परंतु मैं उस बात को कह रहा हूं, उन पीड़ितों की बात कह रहा हूं। मैंने कल भी बोला था कि हमने एक अभियान शुरू किया है अंतर पीड़ा को दूर करने का, अंतर पीड़ा को दूर करने का। और मैं रोज शाम को उसके बारे में, गुप्ता जी को जिम्मेदारी दी गई है, सीपी गुप्ता जी को जिम्मेदारी दी गई है, मैं उनसे अपडेट लेता हूं, शाम को रोज पूछता हूं, वो भी मुझे रोज बताते हैं। क्या मैं ये मान लूं कि बहुत थोड़े से हैं जिनको जरूरत है? सब सुखी हैं, सब संतोष में हैं, सब पूर्णता को प्राप्त हो गए हैं। अगर किसी तरह का दीन दुखी है, कष्ट है किसी तरह का, तो स्वास्थ्य संबंधी यहां से जीवन की यात्रा शुरू होती है। व्यक्ति को परहित के लिए सबसे पहले स्वस्थ शरीर और स्वच्छ मन चाहिए। जो मुहिम चलाई हुई है, समय दिए हुए हैं, आप चर्चा करिए, आप बात करिए। केवल सुनते रहने से काम नहीं होगा, केवल इतने से काम नहीं होगा। कल मैंने सत्य पर बोला था, जब तक हम सच्चाई पर अपने जीवन को नहीं जिएंगे, नहीं चलेगा। मैं कल भी एक बात कह रहा था, एक व्यक्ति की एक आंख है, या दूसरे शब्दों में कह दूं वो काना है, पर काने को काना कह दे तो वो चिढ़ता है।
काणे को काना कह दे तो वो चिढ़ता है, जबकि सच ये है कि वो काना है। कोई व्यक्ति लंगड़ा है तो ये सच है कि वो लंगड़ा है। अरे शरीर लंगड़ा है, व्यक्ति लंगड़ा नहीं है। व्यक्ति के अंदर तो पूर्णता है, पूर्णता। अपने कर्म से वो काना है, अपने पैर से वो कर्म से लंगड़ा है। व्यक्ति पूर्ण है। तो शरीर नहीं, उसके व्यक्तित्व को देखिए, कमी को मत देखिए, उसकी विशेषताओं को देखिए। मैं एक ऑडियो गायत्री पर इस संबंध में डालूंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, अपनी बात को कह करके पूर्ण कर रहा हूं। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 100 रुपए का तो आपको पता है वो क्या होता है, परंतु आपको अपने बारे में पता है कि आपकी क्या कीमत है। पहले तो अपनी कीमत को समझिए, और जब अपनी कीमत को अगर 1 रुपया समझते हैं और 1 रुपए के 100 रुपए बनाना चाहते हैं, तो अपनी विशेषता को 100 व्यक्तियों में बो दीजिए, तो 100 बन जाओगे आप। आसान रास्ता बोल रहा हूं। फिर वो 100 के 100 आपको आत्मसम्मान देंगे। सम्मान नहीं कह रहा हूं, आत्मसम्मान देंगे। आपके साथ श्रद्धा रखेंगे, आप पर विश्वास करेंगे, आपका पूजन करेंगे, आपको तिलक लगाएंगे। आप महानता के दायरे में आएंगे। अपनी विशेषता दो तो सही, अपनी विशेषताओं को दो तो सही। मैं फिर से कह रहा हूं, आप ये मानते हैं नहीं है तो लो, उस विशेषता को लो, और जो लो उसे बो अपने अंदर, खा करके खत्म मत करो, हजम मत करो। उस विशेषता को हजम मत करो, जो आपने ली है उसको बढ़ाओ। 2 स्तर पर काम हो रहा है। स्वास्थ्य संवर्धन और जीवन का उत्कृष्ट स्वरूप दोनों को निखारा जा रहा है। जान लेना, इन 2 स्तर पर अगर आप उठ गए तो आप तहलका मचा देंगे। मैं दावे के साथ इस बात को कह सकता हूं कि आपने 2 स्तर पर अगर ये काम कर लिया, या मैं कहूं हम इस मुहिम को छेड़ करके 2 स्तर पर अगर ऊंचे उठ गए, तो दुनिया में तहलका मचा देंगे। जो ये आज छुपा हुआ है, जो कमजोरी, अपूर्णता, मैंने अभी कहा लंगड़ा लंगड़ा नहीं है, उसके अंदर पूर्णता है। अपने कर्म से, उसको भाग्य से पैर में पोलियो हो गया है, किसी ने नहीं किया है, उसके कर्म के कारण हुआ है। उस अपूर्णता को दूर करेंगे। आओ मिलकर के चलेंगे, सहयोग करिए। जिसको जो दिक्कत है अपनी दिक्कत बोलिए, उनको हल करने वाले बैठे हुए हैं। कितना बड़ा सौभाग्य है कि आपको सहयोग और सहायता मिल रही है, खाने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए। अपनी बात को पूर्ण कर रहा हूं। अपनत्व, अपना समर्पण, आपको अपने आप को समर्पित कर रहा हूं, और आप देखते भी होंगे। दोनों तरफ से होना चाहिए, लेकर के हजम करने वाली नीति नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ना है तो आप अपने आप में उतनी सामर्थ्य को नहीं रख रहे हैं जितनी को हमें बढ़ा दे। हमें उस सामर्थ्य को बढ़ाना है, अपना विस्तार करना है। हाथ जोड़ करके आत्मिक निवेदन कर रहा हूं, जो प्रवचन किया है उसे समझिए और अपना विस्तार करिए। शाम को मैं फिर गुप्ता जी से अपडेट लूंगा, किस किस ने बात की है, तब मुझे पता लगेगा। आज की बात को संपन्न करता हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।